उपराष्ट्रपति चुनाव की रेस शुरू हो गई है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि बाकायदा ये वो तस्वीर है जब एनडीए के कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन किया राधाकृष्ण जी ने। आज उपराष्ट्रपति के चुनाव 9 तारीख को होने हैं, उससे पहले वर्कशॉप रखी गई। अगली तस्वीर में आपको वर्कशॉप की दिखाऊं। इस वर्कशॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। पीएम मोदी का मंच पर तस्वीर लगी हुई है। यह बीजेपी की वर्कशॉप है कि आखिर सांसदों को वोट कैसे देना है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। एक सांसद को देखिए जिन्होंने सेल्फी ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री की तस्वीर जब सामने आई कि पीएम मोदी खुद सबसे पीछे बैठे हैं तो चारों तरफ इस पर बात होने लगी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं सबसे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। ये आगे की सीट्स आपको नजर आ रही हैं, आगे दूसरे सांसद बैठे हैं और पीएम पीछे आकर बैठे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की यह वर्कशॉप है और दिल्ली की संसद परिसर में 2 दिनों तक यह वर्कशॉप चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी का बहुत खास अंदाज भी नजर आया। पीएम मोदी हॉल में सबसे पीछे की लाइन में बैठे थे। बीजेपी नेताओं ने इसकी तस्वीर भी साझा की है। जीएसटी स्लैब में बदलाव पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया। यह वर्कशॉप 2 दिनों में 4 सेशन में होनी है और इसमें पार्टी के इतिहास और विकास को लेकर चर्चा हो रही है। सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर भी इसमें बात हुई। सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। 100% वोटिंग के लिए सांसदों को ट्रेनिंग दी जानी है। इसमें एनडीए का फोकस है क्रॉस और अवैध वोटिंग रोकने पर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सांसदों के लिए डिनर होस्ट करने वाले हैं। कई राज्यों में बाढ़ के चलते इसे फिलहाल रद्द किया गया है। सोमवार को 3 घंटे का एक और सत्र चलने वाला है। 9 तारीख को चुनाव है उपराष्ट्रपति पद के लिए। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। दोनों के अपने अपने उम्मीदवार हैं। राधाकृष्ण और सुदर्शन रेड्डी 2 उम्मीदवार हैं। जब कांग्रेस के यानी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट नॉमिनेशन करने गए थे, तस्वीर में आपको अगली दिखाऊं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, तब मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, ये सारे बड़े नेता मौजूद थे जब सुदर्शन रेड्डी ने नॉमिनेशन फाइल किया है। आइए अब आपको बताऊं इन दोनों कैंडिडेट्स के बारे में, उसके बाद आपको बताऊंगा किसकी कितनी ताकत है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह सीपी राधाकृष्णन, एनडीए ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु में राधाकृष्णन का जन्म हुआ। आरएसएस जनसंघ से जुड़े हैं। 1996 में तमिलनाडु बीजेपी सचिव बने। 1998-99 में लोकसभा का चुनाव जीते। कोयंबटूर से लोकसभा सांसद चुने गए और तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। झारखंड सहित कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे। बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। राधाकृष्ण की तरह रेड्डी जी भी दक्षिण से आते हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में इनका जन्म हुआ। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ किया। आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में वकालत की। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कई सालों तक प्रैक्टिस की है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कानूनी सलाहकार भी रहे हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने और 2007 में सुप्रीम कोर्ट में जज भी सुदर्शन रेड्डी रहे। 2011 में रेड्डी रिटायर हुए और इसके बाद गोवा के पहले लोकायुक्त बने। बाद में निजी वजहों से इस्तीफा दे दिया था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। वो तो तय है, संख्या बल पे चुनाव है और कोई इसमें इधर से उधर नहीं होने वाला, बल्कि विपक्ष के कई जो है सांसद इसमें तैयार हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि है, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में मतदान करें। काहे क्या आंकड़े जब दल पर चुनाव नहीं है, जब सिंबल पे चुनाव नहीं, तो किस बात के आंकड़े? अंतरात्मा सबसे बड़ा आंकड़ा। अब देखिए जरा ताकत किसके पास कितनी है। क्या इंडिया गठबंधन अपने कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति बना पाएंगे? इतनी ताकत है, देखिए जरा। तो आपको बताऊं मैं, इस वक्त लोकसभा में जो एनडीए है उनके पास 293 सांसद है, यानी टीडीपी के 16, बीजेपी के 240, जेडीयू के 12, शिवसेना के 7, एलजेपी के 7, आरएलडी के 2 और एनसीपी 1 अजित पवार वाली। दूसरी तरफ राज्यसभा में एनडीए देखिए जरा, टीडीपी के 2, बीजेपी 102, जेडीयू 4, एआईएडीएमके 4, आरएलडी 1 और एनसीपी 3, यानी कुल राज्यसभा में 132 है। एनडीए की संख्या देखिए, लोकसभा 293,
और राज्यसभा 132, मिलाकर हो गए 425। वाईएसआर सहित कई पार्टियों का समर्थन भी मिला है। ऐसे में यह आंकड़ा 450 के करीब पहुंच सकता है। एनडीए उम्मीदवार को बहुमत से ज्यादा समर्थन मिलेगा। दूसरी तरफ देखिए, इंडिया के पास लोकसभा में 234 हैं, 28 टीएमसी के, कांग्रेस के 99, समाजवादी पार्टी के 37, डीएमके 22, शिवसेना 9 और आरजेडी 4। राज्यसभा की स्थिति देखिए, वहां 77 है, 13 टीएमसी, कांग्रेस 27, समाजवादी पार्टी 4, डीएमके 10 और शिवसेना 2, आरजेडी 5। ये मिलाकर 77 होते हैं। ये कहीं पीछे हैं मुकाबले में एनडीए के।